जिम जाने का मतलब ये नहीं कि आप जिम चले गए तो आप बॉडी बिल्डर बन जाओगे। जिम जाने का मतलब है कि आप बेसिक जो चीजें है ना, आपकी बेसिक फिटनेस है, आप जो खा रहे हो वो आपको हजम हो रहा है अच्छे से, हाँ जी। आप उससे आगे मोटे नहीं होगे। अगर आपने एक बॉडी बिल्डर बनना है या एक अच्छी फिजिक चाहिए तो आपको हर जगह एफर्ट डालने पड़ेंगे, चाहे वो आपकी डाइट हो, हाँ जी। चाहे आपकी स्लीप हो, और चाहे आपका वर्कआउट हो। सब चीज आपको 100% करनी पड़ेगी। जिम में जाते ही सप्लीमेंट की भी जरूरत नहीं है। आप जब तक अपना 70-80% डाइट से कवर नहीं करोगे तो सप्लीमेंट भी कुछ नहीं करेगा। सप्लीमेंट होता है कि भाई आपका वर्कआउट अगर एक एक्सट्रीम लेवल पे है, हाँ। और आपकी डाइट भी ऊपर नीचे जा रही है, तो आप सप्लीमेंट की तरफ जा सकते हो। और जनरल फिटनेस करनी है तो जनरल फिटनेस में आप घर की डाइट से बिल्कुल कर सकते हो, 100% कर सकते हो। हेलो एंड वेलकम बैक टू येट अनदर एपिसोड ऑफ बियॉन्ड रियलिटी विद भारत सदाना। आज हम मिलने वाले हैं मिस्टर विजय कुमार, एक्स मिस्टर इंडिया एंड ऑनर ऑफ सेवरल फ्रेंचाइजीज ऑफ जिम। आइए मिलते हैं विजय जी से और जानते हैं कि उन्होंने फिटनेस क्यों छोड़ी या फिटनेस से अभी भी जुड़े हुए हैं। सर वेलकम टू माय शो, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, थैंक यू सो मच। अरे सर, आपसे मिलना ही बहुत बड़ी बात हो गई सर। मिस्टर इंडिया, मिस्टर विजय कुमार। सर आजकल ये बहुत चल रहा है 90 डेज ट्रांसफॉर्मेशन, क्या ये सही में होता है पॉसिबल या पेशेंस से खेला जाता है? देखो, मैं तो अगर अपनी बात करूं हाँ। तो शायद पैदा हुआ हूं तभी से फिटनेस कर रहा हूं, क्योंकि मैं पहले में रनिंग मेरी बहुत अच्छी थी स्कूल अच्छा। में, तो उसमें मेरे कई सारे मेडल हैं। और कबड्डी भी खेलते थे, क्रिकेट भी खेलते थे। तो फिटनेस का मतलब जिम नहीं है कि आप जिम जाओगे तभी फिटनेस होगी। फिटनेस मतलब आप कोई भी, किसी भी फील्ड में कोई भी गेम खेलते हो, ओके। वो फिटनेस है आपकी, और वो अच्छा। लाइफ टाइम चलेगी। वो कोई 3 महीने, 2 महीने या 20 दिन का गेम नहीं है। हाँ ये बात तो है सर। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि जो ये 19 डेज और ये चीजें कहते हैं, हाँ 3 महीने में बहुत कुछ हो जाता है, लेकिन 3 महीने में ऐसा नहीं होता जैसा लोग बता देते हैं कि 3 महीने में कंपटीशन हो गया, ये हो गया। हाँ, 3 महीने में एक अच्छी एथलेटिक फिजिक आ जाती है, अगर कोई पहले से थोड़ा भी ठीक है तो। और कोई पहले से ही अगर 120 किलो का है तो 3 महीने में पॉसिबल नहीं है, नहीं है पॉसिबल, बिल्कुल भी नहीं है। यही समझाना बहुत जरूरी है, इसीलिए मैं आया हूँ आज आपसे बात करने। सर आप मिस्टर इंडिया बने, बट उसके पीछे कितने साल की मेहनत थी सर? बहुत सालों की मेहनत थी। और एक जो करने वाला उसकी मेहनत तो होती ही होती है, उसके पीछे उसके कोच की। मेरे गुरुजी श्री भूपेंद्र धवन के, सर वो तो बहुत गुरुजी हैं, उनसे ऊपर तो फिलहाल फिटनेस में कोई नहीं है। उन्होंने इतने डंडे मारे हैं, और आज जो बच्चे हैं वो चीजें वो कर भी नहीं सकते। क्योंकि जिसको अगर गुरु के डंडे से डर लगता है ना, तो कभी चाहे किसी भी फील्ड में है तो कामयाब होगा ही नहीं। और गुरु भी उसी को डंडे मारता है जिसपे उसको विश्वास होता है कि हाँ ये कुछ करेगा, ये कर लेगा। हर किसी को गुरु भी डंडे नहीं मारता कभी भी। ये बात तो भी है। वो प्रसाद है। हाँ, वो प्रसाद जिसको मिल गया, समझ लो वो भगवान का कर आशीर्वाद। गया। हाँ वो सही है, उन्हें भी पता होता है कि हाँ भाई इसे गलत ट्रैक पे नहीं जाने देना। बिल्कुल, वो तभी उन्हें, उनका प्यार ही है सर। और धवन सर से ऊपर मुझे नहीं लगता सर वो नहीं है। उन्होंने अपना वो जीवन दे actual दिया इस लाइन को। पूरा जीवन दे दिया, ये तो मैं भी मानता हूँ सर। सर लोग जिम ज्वाइन करते हैं लेकिन 90% से ज्यादा लोग फेल हो जाते हैं, ऐसा क्यों? देखो, जिम, जब तक लोगों को ये समझ नहीं आएगा ना कि जिम जाने का एक्चुअल मतलब क्या है, तब तक वो ऐसे ही छोड़ते रहेंगे और आते रहेंगे। जिम जाने का मतलब ये नहीं कि आप जिम चले गए तो आप बॉडी बिल्डर बन जाओगे। जिम जाने का मतलब है कि आप बेसिक जो चीजें है ना, आपकी बेसिक फिटनेस है, आप जो खा रहे हो वो आपको हजम हो रहा है अच्छे से, हाँ जी। आप उससे आगे मोटे नहीं होगे। अगर आपने एक बॉडी बिल्डर बनना है या एक अच्छी फिजिक चाहिए तो आपको हर जगह एफर्ट डालने पड़ेंगे, चाहे वो आपकी डाइट हो, हाँ जी। चाहे आपकी स्लीप हो, और चाहे आपका वर्कआउट हो। सब चीज आपको 100% करनी पड़ेगी। ऐसा कुछ नहीं होता कि 70% डाइट और 20% ये, 10% ये, ऐसा कुछ नहीं होता। हर चीज 100% करनी पड़ती है, चाहे वो डाइट हो,
एक्सरसाइज हो चाहे आपकी स्लीप हो। हाँ, रेस्ट भी इम्पोर्टेंट। बिल्कुल। सर अभी क्या होता है, जिम स्टार्ट करते ही लोग सप्लीमेंट पे जंप कर जाते हैं, है ना? तो ये कहाँ से है और कितना बड़ा मिस्टेक है? देखो सप्लीमेंट बुरी चीज नहीं है, लेकिन ये है कि जिम में जाते ही सप्लीमेंट की भी जरूरत नहीं है। आप जब तक अपना 70-80% डाइट से कवर नहीं करोगे तो सप्लीमेंट भी कुछ नहीं करेगा। सप्लीमेंट होता है कि भाई आपका वर्कआउट अगर एक एक्सट्रीम लेवल पे है, हाँ, और आपकी डाइट भी ऊपर नीचे जा रही है, तो आप सप्लीमेंट की तरफ जा सकते हो। और जनरल फिटनेस करनी है तो जनरल फिटनेस में आप घर की डाइट से बिल्कुल कर सकते हो, 100% कर सकते हो। मेरा भी यही मानना है कि सप्लीमेंट तब लेना चाहिए जब आप घर का अपना जो डाइट ले रहे हो उसमें अगर कमी पड़ रही है, अपना प्रोटीन इंटेक पूरा नहीं कर पा रहे हो, बिल्कुल, है ना? बिल्कुल तब लेना चाहिए। या फिर आपका गोल कुछ और है। हाँ, अगर आपका गोल एक कंपटीशन है, कंपटीशन है या कोई किसी भी फील्ड में आपको आगे जाना है, तो गोल के हिसाब से तो फिर आपको एड ऑन करने पड़ते हैं, नहीं तो आप जनरल फिटनेस घर के खाने से कर सकते हो। तो बिना सप्लीमेंट के भी एक अच्छी फिजिक बन सकती है? अब देखो मैं बैठा हूँ आपके सामने, हाँ जी सर। ठीक है, और मैं ऑन कैमरा या ऑफ कैमरा, मेरे सप्लीमेंट स्टोर भी हैं, उसके बावजूद भी मेरे पास जो बच्चे आते हैं ना, मैं उनको मतलब 17-17 साल के बच्चे होते हैं आके प्री वर्कआउट मांगते हैं, मैं कभी उनको प्री वर्कआउट नहीं देता। हालांकि अगर मैं उनको सेल करूंगा तो कुछ ना कुछ 2 पैसे मेरे पास आएंगे। बिल्कुल सही बात। उसके बावजूद मैं उनको ये बोलता हूँ कि इसकी जरूरत नहीं है। पहली बात तो अभी आपको सप्लीमेंट की जरूरत नहीं है जो आपकी एज है। उसके बावजूद भी अगर आप नहीं मान रहे हो तो आप क्रिएटिन पे चले जाओ, ठीक है, और बाकी आप अपना डाइट से करो। तो कोशिश करता हूँ उनको, चाहे वो मेरे जिम में हो या स्टोर पे भी आते हैं, तो मैं तो एक बार के लिए मना करता हूँ। तो सर यही बात है ना, इसी वजह से आप एथिक्स के साथ चल रहे हैं, इसलिए सक्सेसफुल भी है। नहीं तो आधे से ज्यादा लोग तो यही करते हैं कि नहीं भाई ये ले ले ये ले ले, वो अपना फायदा देखते हैं। अब सबसे बड़ी बात देखो, आप बिना सप्लीमेंट के जर्नल फिटनेस कर सकते हो, लेकिन आपको डाइट 100% करनी पड़ेगी। मैं आपके सामने बैठा हूं, मेरे को 2013 हाँ जी से मैंने सब कुछ छोड़ा हुआ है। मेरा खुद का सप्लीमेंट स्टोर, मेरा अर्निंग भी ठीक है, हाँ जी, सब चीजें ठीक हैं। उसके बावजूद भी मैं आज के टाइम में सारा अपना एक एक चीज, इवन पानी तक घर से कैरी करके चलता हूं मैं। बताओ 13 साल हो गए सर। और आप भलाई मेरी गाड़ी नीचे खड़ी है, आप सीट पे जाके देख लो, आपको इतने सारे टिफिन मिलेंगे अलग अलग अलग, चाहे वो खाए जाए ना खाए जाए, शाम तक पूरी टाइम टू टाइम की डाइट होती है। ओके। अब ये कोई करता नहीं है, सीधा या तो सप्लीमेंट की दुकान पे जाएगा, वहां से ले लेगा, और फिर कहेंगे कि वो जिम जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, और सप्लीमेंट पी रहे हैं, प्रोटीन पी रहे हैं, कोई भी चीज प्री वर्कआउट। मैंने ऐसे भी देखे हैं कि जिम में आते हैं, प्री वर्कआउट पीते हैं, और उसके बाद एक आध सेट किया तो किया, कई बार वो भी नहीं किया। हाँ। किसी का फोन आ गया, बात करते करते घर निकल गए। अब बताओ आप, नुकसान नहीं होगा उस चीज का? बिल्कुल, बॉडी पे ही कोई भी चीज गलत नहीं है अगर किसी अच्छे कोच के अंडर की जाए। हाँ जी। क्योंकि अच्छा कोच जो सच में अच्छा होगा, ये 6-6 महीने वालों की बात नहीं कर रहा हूं मैं, 6 महीने वाले तो ऐसे भी हैं जिन्होंने जिंदगी में खुद कुछ भी नहीं किया है, लेकिन आपको इतना कुछ बता देंगे कि जैसे सारे ब्रह्मांड का ज्ञान इनके अंदर है। आप किसी भी अच्छे आदमी के पास जाओगे ना, एक जिसका एक लेवल है, जिसको 2 लोग जानते हैं, आप कभी भी देख लेना, उनको अगर किसी चीज में डाउट होगा ना, मान लो आपने कोई चीज पूछी, आपने कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, वो ऑन कैमरा आपको ये बोल देंगे कि भाई मेरे को थोड़ा इस पे डाउट है, मैं 100% श्योर नहीं हूं, तो मैं ये चीज नहीं बता सकता। वो ये नहीं सोचेंगे कि यार मैं इतना बड़ा कोच हूं, मैं कैमरे के सामने क्या बोल रहा हूँ, 100% बोल देगा। और जो ये 2 महीने 4 महीने कहीं किसी के पास जाके थोड़ा माल पानी लिया और थोड़ा अपने आप को ठीक कर लिया, आप उनसे ऐसी चीज पूछ लो जिनका उन्होंने नाम भी नहीं सुना होगा, कि हाँ मैं करवा दूंगा, मैं चलवा दूंगा, मैं ये करवा दूंगा, तभी ये आज हो रहा है। नहीं तो आप मुझे एक चीज बता दो, आज के टाइम में जो भी थोड़ा बहुत आप देख रहे हो, जो भी नुकसान है, जो भी चीजें हो रही हैं, हम जब तक करते थे, हाँ जी, मुझे तो याद नहीं कि मैंने कभी सुना हो या और लोगों ने सुना हो कि भाई कोई एक्सपायर हो गया या कोई ये हो गया या कोई वो हो गया। देखो तो भगवान ने जितनी जिंदगी दी होती है, गलत बिल्कुल सही बात है। लेकिन अब ये चीजें इतनी ज्यादा क्यों हो रही हैं? हाँ, इसी वजह से हो रही है, नॉलेज की वजह से, और गलत चीजें, ओवरडोज, ओवर चीजें, और 6 महीने वाले कोच। बिल्कुल सही बात है सर, इस बात से तो मैं अग्री करता हूँ सर। आप एक बहुत सक्सेसफुल कोच भी हैं सर, ठीक है, तो फैट लॉस के लिए आपके हिसाब से कार्डियो या वेट ट्रेनिंग क्या इंपॉर्टेंट है? देखो फैट लॉस के लिए दोनों ही चीज जरूरी हैं। अकेला कार्डियो कुछ नहीं कर सकता। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मुझे पतला होना है तो ट्रेडमिल पे भागते रहते हैं घंटा, वो आपके घुटने खराब कर सकते हैं। एक तो आप
ओवर वेट हो, मान लो कोई 100 केजी का है, तो अगर वो 100 केजी का, तो इसका मतलब उसने उसका लाइफ स्टाइल भी और उसने कभी वर्कआउट भी नहीं किया, इसीलिए वो 100 किलो का है। यस। ठीक है, अब 100 किलो या 110 किलो का आदमी ट्रेडमिल पे भाग रहा है, उसकी लेग्स वैसे ही कमजोर है, उसकी नी में वो स्ट्रेंथ नहीं है। हाँ जी। अपर बॉडी में इतना वेट लेके उसको भाग रहा है, और ट्रेडमिल पे तो वैसे ही नी पे प्रॉब्लम होती है ट्रेडमिल ज्यादा करने से, और वो तो इतने वेट को लेके भाग रहा है, तो उसको प्रॉब्लम होगी होगी। दूसरी चीज, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कार्डियो से कहीं ज्यादा अच्छी है और करनी जरूरी है, क्योंकि जब आप कार्डियो कर रहे होते हैं ना, मान लो ट्रेडमिल कर रहे होते हो, तो जितनी देर आप कर रहे हो ना उसको, उतनी देर ही आपकी कैलोरीज बर्न हो रही हैं। अच्छा। और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जब तक हम करते हैं, मान लो हमने लेग्स का वर्कआउट किया, जब तक आपकी लेग्स रिकवर नहीं हो जाएंगी, चाहे वो आपके 1 दिन लगे, 2 दिन लगे, 48 घंटे लगे, 72 घंटे लगे, हर किसी का रिकवरी टाइम अलग होता है। हाँ। तब तक आपकी कैलोरीज बर्न होती हैं। अच्छा, तभी मुझे 2-2 दिन तक दर्द रहता है, जहाँ थाई मार ली। हकीकत बात है। हाँ। लोग सोचते हैं कि कार्डियो करोगे तो भी पतले हो गए, ऐसा नहीं है। आप किसी भी, जो मतलब कोई भी एक अच्छा एथलीट या बॉडी बिल्डर, हाँ जी, आप देखना, जब उनका ऑफ सीजन होता है, वो रेस्ट करता है। ठीक है, ऑफ सीजन जब उनका होता है ना, तो कभी वो पेट की एक्सरसाइज नहीं कर रहे होते, कार्डियो भी अपना वो कम कर देते हैं, लेकिन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग उनकी उसी लेवल की होती है, अच्छी बढ़िया होती है। तो उनकी एब्डोमिनल मसल या हर मसल डेवलप हो रही होती है। लोग सोचते हैं कि मैं एब्स की मारूंगा तो एब्स आएंगे, ऐसा कभी भी नहीं होता। हम जिस चीज की भी ट्रेनिंग करते हैं ना, वो स्ट्रेंथिंग लाती है। मान लो आप एब्डोमिनल की कर रहे हो, तो अब एब्डोमिनल मसल आपका मजबूत हो रहा है। हाँ जी। एब्स आएंगे जब आपके फैट परसेंटेज वहां से कम होगा, आपकी डाइट अच्छी होगी, आप कैलोरीज कम करोगे अपने उससे, तब जाके वो आएंगे। कभी भी ये नहीं होता कि पेट की एक्सरसाइज करने से एब्स आते हैं, एब्स तो ऑलरेडी हैं अंदर। वो तो है सर। तो यहीं पर अगर ऐड कर, तो ईट लेस वर्सेस ईट राइट, इसमें रियल डिफरेंस क्या है? देखो क्या होता है कि मतलब जैसे मेरे पास भी लोग आते हैं, हाँ मैं जैसे उनको ये बोलता हूँ कि भाई आपको डाइट अच्छी करनी है, ठीक है, तो वो कहेंगे नहीं जी डाइट तो मेरी बहुत अच्छी चल रही है। मैंने कहा यार अच्छी चल रही है, तो मैंने कहा बता ना क्या खाते हो। वो कहेंगे ब्रेकफास्ट में मैंने ओट्स लिया है, और लंच में मैंने 2 चपाती लिए, 1 कटोरी दाल के साथ, ठीक है, उसके बाद मैंने रात को दलिया लिया है। अपनी तरफ से उसने सोच लिया मैंने बहुत अच्छा लिया, लेकिन उसने सुबह से लेकर रात तक कार्बोहाइड्रेट खाया है। हाँ जी, सिर्फ कार्ब्स खाया। हाँ, प्रोटीन है ही नहीं। प्रोटीन है ज्यादा ज्यादा उसने 1 कटोरी दाल ले लिया, कटोरी दाल में प्रोटीन है कितना? हाँ जी भाई हम 100 ग्राम दाल में पूरा एक कुकर बना लेते हैं, एक कुकर भर जाता है पूरा। बिल्कुल। तो उस 100 ग्राम दाल में जितना प्रोटीन हो, कुकर, उसे एक कुकर को पूरा परिवार खाएगा तब भी थोड़ी बहुत बच जाती है। हाँ जी। लोग सोचते हैं 1 कटोरी दाल खा ली मैंने, मेरे प्रोटीन उसे प्रोटीन हो गया। वो नहीं समझ पाते। हाँ, ऐसा नहीं है ना। जब तक हम अपनी थाली को ठीक नहीं करेंगे ना, जिस दिन हम इंडियंस ने अपनी थाली ठीक कर दी, हाँ जी, उस दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। थाली ठीक करने का मतलब है उसमें आपका, मान लो अगर आप रोटी खा रहे हो, रोटी कोई बुरी नहीं है, रोटी के साथ क्या खा रहे हैं ये मायने रखता है, ये मायने रखता है। ठीक है, आप उसमें 1 चपाती या 2 चपाती लो, आप थोड़ा सा दही लो, आप दाल लो, थोड़ा सा उसमें पनीर लो, अगर पनीर आप क्या नाम है, अगर चिकन वगैरह खा लो तो थोड़ा चिकन या अंडा ऐड कर लो, ऐसे खाओ तो प्रोटीन, मतलब ही नहीं होता आप मोटे हो जाओ। शरीर को वो देना चाहिए जो उसकी रिक्वायरमेंट है। हम क्या करते हैं मैक्सिमम टाइम पेट भरने के लिए खाते हैं। कभी ये चेक नहीं करते कि यार ये मेरी जो थाली है इसमें कुछ सच में है या नहीं है। हाँ, अब ज्यादातर आप कभी भी देख लेना, मतलब ये नहीं कि यहाँ ये बात भी नहीं है कि भाई पैसे या ऐसा कुछ, बहुत अफोर्डेबल है ये तो। आप रिच से रिच पर्सन को देख लो, सैलेड क्या करेगा, या तो 2 खीरा उठाएगा तो खा लेगा, और जो भी चीज है वो उसको तो कमी नहीं ना, जितनी मर्जी सैलेड खा ले। यस, लेकिन नहीं खाते, आलस आता है सैलेड खाने में। नहीं तो अगर हम पूरा एक प्लेट सीजनेबल जो भी है, हाँ जी, गरीब से गरीब आदमी अपनी डाइट को अच्छी कर सकता है। हाँ जी, ये सब कहने की बातें हैं कि मेरे पास पैसे कम हैं या ज्यादा हैं। गरीब आदमी चावल भी बना लेगा, गरीब आदमी दाल भी बना लेगा, गरीब आदमी थोड़ी सी दही भी ले सकता है, बिल्कुल ठीक है। और सीजनेबल जो भी सैलेड होती है, गाजर मूली, जब खीरा पीरा जो भी होते हैं, अब सर्दियों में गाजर मूली कोई महंगी तो होती नहीं, आप 1 मूली काटो, 1 गाजर काटो, 1 खीरा काटो या प्याज व्याज काटो, इतने में एक आपकी थाली भर जाएगी, आप पूरा परिवार खा सकते हो। और आप अगर उसको पैसे सेव करोगे तो मुश्किल से 10 से 15 रुपए, जिसमें आप पूरा परिवार खा रहे हैं। हाँ जी सर, आपकी एक सप्लीमेंट स्टोर भी है, तो अगर प्रोटीन के बारे में बात करें तो वो कितना सेफ है और कितना ओवर हाइप्ड है? देखो
प्रोटीन 100% सेफ है, ओके 100%। लेकिन आप उसको घर बैठ के नहीं पी सकते, आपको उसको कमाना पड़ेगा। कमाना मतलब पहले आपको जाके वर्कआउट वगैरह करना पड़ेगा, फिर आप प्रोटीन ले सकते हो। ओके प्रोटीन भी आपको नुकसान करेगा अगर आप उसको घर बैठ के पी रहे हो तो। प्रोटीन कोई गलत चीज नहीं है, प्रोटीन उल्टा हमारा दूध है, दूध से भी नेचुरल है अगर देखा जाए तो प्रोटीन। अच्छा हाँ, लेकिन प्रोटीन वगैरह या सप्लीमेंट पे जब ही जाना चाहिए जब आपका एक कोई गोल अच्छे लेवल का हो। ये नहीं कि आप टाइम पास कर रहे हो और बस प्रोटीन का शौक है, वो घोल के पी रहा तो मैं भी पी लूंगा, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन सर इसमें मिलावट की जब बात आ जाती है तो आपका क्या कहना है उसमें? नहीं देखो, मिलावट तो आज के टाइम में किस चीज में नहीं है, मैंने तो वही बोला कि पहले ही बोला, ये कोई अच्छे ब्रांड का जिसपे आपको आप ट्रस्ट कर सको वो लो। और नहीं तो आप अगर आप जनरल फिटनेस कर रहे हो तो मैं तो कहता हूँ लेना ही नहीं है। आप घर की डाइट से घर के डाइट से कंप्लीट हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। आप एक टाइम में अंडा ले लो, एक टाइम में पनीर ले लो, एक टाइम में किसी टाइम में भी आपके दाल सोया चंक वगैरह, मतलब ऐसे करके आपने 3 से 4 मील बना लो। आप अच्छे से सैलेड लो, आप अच्छा अपना हाइड्रेट रखो बॉडी को, वो काफी होता है। हाँ, बिल्कुल काफी होता है। सर देसी घर का खाना वर्सेस फैंसी डाइट्स क्या ज्यादा इफेक्टिव है? घर का देसी खाना। ये जेनजी को समझाना बहुत जरूरी है। जैन तो कभी समझेंगे नहीं, जैन तो अपनी प्लेट नहीं उठाते खुद को। हाँ ठीक है, ये सच्चाई बता रहा हूँ। ये तो आपने एक जैन वर्ड बोल दिया। हाँ मैंने ये जिम में भी है, जैसे आप ना आज के जो जैन जो आप बोल रहे हो उनको अगर आप कोई चीज समझाने लगो ना, कितनी भी उनके फायदे की बात हो, आप को इतने तर्क दे देंगे, वो इतने तर्क दे देंगे कि आप भी सोचोगे यार मैंने गलत बोल दिया, इसको तो समझाना नहीं था, ये सही है, मैं गलत हूं। ये हकीकत बात है। और देखो एक सिंपल सी चीज है, सिंपल सी चीज, आप किसी भी एथलीट के पास चले जाना, चाहे वो बॉडी बिल्डर हो, किसी भी फील्ड का हो, वो अपनी डाइट खुद बनाता मिलेगा आपको। हाँ जी। ये भी नहीं हो कि घर में किसी ने बना दी, चलो एक आध बार अलग बात है, उसको टाइम नहीं है तो, नहीं तो मैक्सिमम टाइम वो खुद बनाता है, क्योंकि उसको पता है क्या डालना है, कितना डालना है। घर वाले ऊपर नीचे कर सकते हैं फिर भी। और सबसे बड़ी बात ये है कि मान लो जैसे आजकल ये डाइट के जगह जगह बहुत खुले हुए हैं। हाँ जी सर। मान लो मेरे कोई डाइट की शॉप है, हाँ जी, मैं जब तक आपको टेस्ट नहीं दूंगा ना, आप दोबारा मेरे पास खाने नहीं आओगे। अब जैसे आजकल क्या है ना, बच्चे खुद नहीं करते, वो क्या करेंगे, किसी भी उसमें जाएंगे, भाई मेरे लिए ना बॉइल्ड चिकन और फलाना ये वो कर दे, उसमें 3-4 तरह की चटनियां मिलाते हैं वो, ठीक है, और उसको कहेंगे नहीं भाई सब कुछ बॉइल्ड है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है। पहली बात तो मान लो एक जिसको भी मतलब एक कितना बॉडी वेट है, क्या उसका गोल है, उसके हिसाब से उसका एक मील होता है। हाँ जी, ठीक है, उन मान लो एक चिकन की कोई डाइट ली जाके, पहली बात तो उसमें चिकन होता नहीं, 50 ग्राम चिकन नहीं डालते हैं उसमें, भर देते हैं पत्ता गोभी ओबी ये वो सब करके कर देते हैं, ऊपर से उसमें फर्स्ट क्लास चीजें डालते हैं, सॉसेजेस। हाँ, हाँ, क्योंकि आप उसके पास दोबारा जब ही जाओगे तो आपको टेस्ट आएगा, उसको कोई मतलब नहीं है आपके गोल से। हाँ, ये बात तो है। ये लोगों को समझ नहीं आता, वो कहते नहीं जी वो वहां भी बॉइल्ड ही मिलता है, नहीं मिलता भाई, नहीं मिलता। वो आपको बस टेस्ट मिल रहा है इसलिए आप जा रहे हो। वो आपको उसको जल्दी गलाने के लिए उसमें कुछ ना कुछ डालेंगे भी, तो मीठा सोडा डालें, कुछ भी डालें, हर चीज उनको जल्दी चाहिए, उनको अपना टाइम भी बचाना है और उनको पैसे भी कमाने हैं। तो डाइट जितना अपना घर की रखोगे, चाहे वो कोई भी डाइट हो, उतना ही बेस्ट, उतना ही बेस्ट है। सर कंसिस्टेंसी वर्सेस मोटिवेशन, जब मन नहीं करता वर्कआउट का तब आप क्या करते हैं? देखो मोटिवेशन से आप एक दिन के लिए मोटिवेट हो सकते हो, एक नहीं तो मैक्सिमम 2 दिन। हाँ बस। हाँ, कंसिस्टेंसी आपको ये है कि आपको आपके गोल से कभी भटकने नहीं देगी, ये बात तो है। क्योंकि मोटिवेट आपको कोई एक दिन कर देगा, और यार वो चीज आप किसी को देख के मोटिवेट हो जाओगे। हाँ जी। 2 दिन सोचोगे कि मान लो कोई आप मूवी देख के आ गए, किसी की देख ली अच्छी फिजिक, और मोटिवेट हो जाएगा अब मैं कल से ये वो करूंगा, ऐसा कुछ नहीं होता। जब तक आपके अंदर से नहीं आएंगे ना चीजें निकल के, ये बात तो आप किसी भी गोल को अचीव नहीं कर सकते। मोटिवेशन होता है 1 दिन 2 दिन का बस। सर कभी आपको गिव अप करने का मन किया और फिर आप कैसे मोटिवेट हुए, वापस बाउंस बैक कैसे किया? देखो गिव अप करने का तो मुझे नहीं लगता कि मेरा कभी मन किया, क्योंकि मैं अभी बताऊं, मेरी शोल्डर की सर्जरी हुई थी। अच्छा। अभी और शोल्डर की सर्जरी भी मैंने क्यों करवाई है? वर्कआउट के लिए। अच्छा, ताकि वर्कआउट कर सकें, नहीं तो जरूरी नहीं थी, कोई भी जरूरी नहीं थी 1% भी। सिर्फ क्या होता था कि मैं वर्कआउट करता था तो मेरे मूवमेंट गलत आने शुरू हो गए थे, जैसे पुशअप्स लगा रहा हूं तो पुशअप जैसे नया बच्चा लगाता है ना, हाँ जी, ऐसे थोड़ा ऐसे इस टाइप में मूवमेंट आने शुरू हो गए थे, रोड थोड़ी टेढ़ी जानी शुरू हो गई थी।
बाकी मैं कर लेता था थोड़ा वेट कम करके। लेकिन मैंने कहा यार मेरे से वर्कआउट तो कभी छूटेगा नहीं लाइफ में। ओके। तो मैंने शोल्डर की सर्जरी करी, मसल टेयर हो रखा था, कुछ नहीं हो रखा था, ऐसा नहीं था कि भी मेरे से कोई काम नहीं हो रहा था, कुछ नहीं हो रहा था। 6 महीने, और अभी मैं 6 महीने वो लगा के आया हूँ, मैं तब ऐसा बैठा हूँ। अच्छा। उस 6 महीने में भी जब मैंने हाथ को ऐसे बांधा हुआ था, उस टाइम भी मैं योगा करता था बैठ के। ओके। ठीक है, क्योंकि आजकल ना इतने एक्सक्यूज है लोगों के पास। मान लो पैर की उंगली में लग गया कुछ, भाई पैर की उंगली में लग गई, तो उस पैर की उंगली से हम छुट्टी कैसे कर लेंगे अपने वर्कआउट से? ये बात तो है। भाई मान लो तुम्हें ये लगता है कि तुम भाई लेग्स का वर्कआउट नहीं कर सकते, आप बैठ के योगा तो कर सकते हो। हाँ। आप एक जगह बैठ के डंबल तो मार सकते हो, बिल्कुल सही बात है। साइकिल तो चला सकते हो, लेकिन लगी यहाँ है एक उंगली में, हम पूरे शरीर को भूल गए। लेकिन वो यहाँ पर इफेक्ट करता है ना, वही तो चीज है ना, वो माइंडसेट नहीं बन हम पाता। क्या करते हैं ना, सबसे बड़ी बात क्या है ना, आज के टाइम पे ना हमने ना भागना सीख लिया है। हम चीजों से भाग रहे हैं, मतलब जैसे ही मौका मिलता है हम भाग लेते हैं पतली गली से, कि भाई आज थोड़ा सा मौसम खराब हो गया, बस रहने दो, एफर्ट नहीं कर रहे, नहीं करते। ये बात तो है सर। लेकिन जेंजी में सही में आजकल एक तो पेशेंस की कमी है और दूसरा डिसिप्लिन की, वो कैसे लाया जाए? देखो जो अब जनरेशन है ना, वो बहुत, मैं तो ये कह रहा हूँ कि बहुत गलत ट्रैक पे चल रही है, बहुत ज्यादा गलत ये ट्रैक बात पे। तो है सर। उनको इतना आसान नहीं है, संभालना कोशिश आसान की नहीं। जा सकती है, इतना आसान नहीं है, क्योंकि वो क्या हो गया कि अब ये सोचने लगे कि मैं क्यों, मुझे इसकी क्या जरूरत, इवन पेरेंट्स की भी। हाँ जी। ठीक है, वो ये सोचने लगे कि मुझे क्या जरूरत है, पापा रोज डांटे, मेरे को नहीं करनी बात, ये नहीं करनी। हमारे तो निकलते बढ़ते चप्पल लगती थी। हाँ, मेरी माँ तो आज भी मार देती है मुझे, उन्हें परवाह है, उन्हें दिखता है कि ये गलत ट्रैक पे ना क्योंकि वो, हम ये सोचते थे कि जब लगते भी थे ना तो हम तो बाहर पिटते थे, फिर घर में आते थे, घर में भी ये सोचते थे यार घर में किसी तरीके से बात ना चले, चाहे हमारी गलती हो या ना हो, क्योंकि घर में भी दो लगते थे, बाद में सुनते थे क्या गलती है क्या नहीं है। आजकल थोड़ा पेरेंट्स भी ऐसे हो गए हैं कि जरा सी कुछ हुई नहीं कि स्कूल में हो गया तो स्कूल में चल दिए, उस बच्चे को टफ बनने ही नहीं देते, नहीं बनने देते। वो कैसे आगे अपनी लाइफ में फेस करेगा? कल को ऑफिस जाएगा, कोई जॉब करेगा, बॉस ने डांट दिया, वो लड़कियों की तरह बाथरूम में जाके रोएगा वो। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि उसको टफ तो होने ही नहीं दिया ना कभी। वो एक्स्ट्रा पैम्पर्ड है, आज के बच्चे जो है एक्स्ट्रा पैम्पर्ड है। अगर जिम की बात करें, मैं ज्यादातर देखता हूँ, खैर मैं भी जिम जाता हूँ, डंबल उठाएंगे वहीं छोड़ देंगे। एक इतना बेसिक चीज है कि अगर आपने डंबल उठाया है तो जहां है री रैक करने में क्या दिक्कत आती है उन्हें? देखो मुझे पर्सनली तो बड़ी इरिटेशन होती है। ये हर जिम की कहानी है। हाँ। पता क्या सोचते हैं कि मैंने फीस दे दी, मैं क्यों, मैं ये क्यों करूं? ठीक है, जबकि उनको ये तक समझ नहीं आता कि यार अगर तुम एक डंबल को उठा के वापिस अगर नहीं रख सकते तो तुम क्या ही बॉडी बनाओगे या क्या ही फिटनेस करोगे अपनी? मेरा अगर भी तुम्हें यही है। उसमें ही आलस आता है, हाँ। तो तुम कुछ नहीं कर सकते, गारंटी है इस बात की। क्योंकि देखो क्या होता है, हम पूजा भी तो एक पत्थर की करते हैं ना, अंदर भाव होता है ना। बिल्कुल सही बात है। हाँ। भाई एक भाव होता है ना कि हाँ ये भगवान है, नहीं तो पत्थर है वो। बिल्कुल सही बात है। ऐसे ही जब हम कोई डंबल से कोई और भी छोड़ गया, जब उसको उठा के रखते हैं ना, तो हम कनेक्ट हो जाते हैं कहीं ना कहीं उससे, हमारी फीलिंग कनेक्ट होती है, नहीं यार डंबल यहाँ नहीं होना चाहिए, डंबल के मेरा पैर नहीं लगना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, सही बात है। हम उससे कनेक्ट हो जाते हैं, और जब हम किसी चीज से कनेक्ट हो जाते हैं ना, तो वहां से हमें कुछ ना कुछ अच्छा ही मिलता है। क्योंकि मुझे बड़ी पर्सनली इरिटेशन सी होती है कि भाई अगर किया है, दो चीजों से होती है, एक कि भाई कर लिया आपने वर्कआउट तो इसे जहां है वहां रखने में क्या प्रॉब्लम है। दूसरी चीज जो मुझे पर्सनली होती है, सॉरी टू इंटरप्ट, कि भाई आप ईगो लिफ्टिंग में अपनी औकात से ज्यादा कर रहे हो और फिर वहीं फेंक दोगे उसे। या तो आप कर रहे हो तो वो वेट उठाओ जिसे आप कंट्रोल कर पा रहे हो। बिल्कुल, है ना? अगर मैं कहीं गलत हो तो मुझे बताइए आप। बिल्कुल सही है। भाई उठा के उसे फेंकने का मतलब नहीं है, अगर आप नहीं कंट्रोल कर पा रहे तो उससे कम वेट ले लो यार। और सबसे बड़ी बात एक चीज और भी है। यस सर। वो डंबल उठाने वाला ये नहीं सोचता कि किसी जिम में एक जो हेल्पर होता है ना, हाँ जी, वो कोई 100 किलो का नहीं होता। हाँ, वो ये बहुत बड़ी बात का 55 किलो का 60 किलो का एक बच्चा होता है, वो बहुत मजबूरी में वो काम कर रहा है। हाँ वो आपके 40 किलो के डंबल को कैसे उठा के रैक कर देगा, ये उनको कभी समझ नहीं आता कि अगर वो
वो बेचारा कोशिश तो करेगा, अब आप छोड़ गए तो। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक काम है, उसके हाँ, मजबूरी है। वो कोशिश करेगा, उसकी बैक भी इंजर्ड हो सकती है। हाँ जी। क्योंकि वो तुम्हारी तरह ना तो उसने वार्म अप किया होता, ना कुछ किया होता, और ना ही उसके पास इतनी डाइट है कि वो 40 किलो 50 किलो डंबल को रैक कर दे। हाँ, अगर आप इतनी हैसियत रखते हो कि 40 किलो का मार रहे हो तो उसे री रैक भी करो। बिल्कुल, ऐसी ऐसी जिमों में ईगो लिफ्टिंग करेंगे। सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो डिसाइड ही नहीं कर पाते पहले तो कि मेरा गोल क्या है, मेरी एज क्या है। हाँ अब मान लो तुम 40 के हो गए या 40 प्लस हो गए, ठीक है, और तुम जिम में जनरल फिटनेस के लिए आते हो, तुम्हारी डाइट भी उस लेवल की नहीं है, तो तुम अगर बहुत ज्यादा ओवर चीजें करोगे ना तो तुम्हें फायदा नहीं होगा, कुछ ना कुछ नुकसान होगा, इंजरियां होंगी। तो ये भी समझना पड़ेगा कि अभी मेरी एज क्या है, मेरी डाइट क्या है, हाँ जी, उस हिसाब से अपना वर्कआउट चूज करना पड़ेगा। हाँ वही बात है। लेकिन जहाँ आपने 40 प्लस की बात की, मैं खुद 40 प्लस हूँ सर, ठीक है, और ऑन ऑफ चलता रहता है, लेकिन कोशिश करता हूँ रेगुलर रहूं। मैं ज्यादातर बच्चों को देखता हूँ ईगो लिफ्टिंग। इनफैक्ट मेरी कल ही बात हुई किसी से, वो थोड़ी मूवमेंट उसकी गलत थी, तो मैंने कहा कि भाई वेट थोड़ा कम कर ले, अच्छा लग जाएगा इससे। कह रहे नहीं भैया, उसने तो इतना मार के गया है। अरे यार, वो मार के गया, वो 5 साल से कर रहा है भाई, तुझे 5 महीने नहीं हुए। यही चीज तो नहीं समझते, वो कैसे समझाएगा? और अब आपने जैसे 40 वाली बात की, हाँ अब आप 40 में आप अपने आप को देख लो। हाँ, मैं 42 का हूँ, अभी हुआ हूँ सर, परसों। और थोड़ी देर आप बाहर मेन रोड पे जाके देख लो, आपको 24 साल के ऐसे लगेंगे जो 40 के 50 के लगते हैं। बताओ क्या करेंगे वो। अभी कुछ टाइम पहले की बात है, हाँ जी, सोशल मीडिया की थी ये बात, एक न्यूज बड़ी वायरल हुई थी। एक लड़की ने एमबीबीएस किया, ओके, तो काफी टाइम तक वो सोचते रहे कि भी इसके लिए भी इसके लेवल का ही लड़का देखें, कि भी वैसे नहीं, ये नहीं। करते करते लड़की की भी एज 32 के आसपास मतलब हो गई। हाँ जी, ठीक है, अब लड़का भी 32 34, या इसका तो देखेंगे 25 का तो देखेंगे नहीं। बिल्कुल सही बात है। तो पहली बात तो उस लेवल का उनको लड़का नहीं मिला, जैसे जैसे मिला तो सिर पे बाल नहीं, इतना बड़ा पेट, मतलब वो पहले ही 50 के लग रहे हैं। 30 के बाद होते ही ऐसे क्यों दिखने लग रहे हैं? ये हमारी लाइफस्टाइल, रात को पार्टियां करनी, सुबह 12 बजे तक उठना नहीं, तो कैसे हम अपने आप को हेल्दी रख लेंगे। आप एक तो आपने रात को गलत किया, रात को 12-1 बजे तक आप खा रहे हो, बिल्कुल सही बात, उसके बावजूद आप सुबह उठ नहीं रहे हो। देखो, अगर हम सुबह टाइम से उठ भी जाए ना, मतलब जैसे कि भाई 6 बजे 6:30 बजे, इससे जल्दी कोई उठ ले तो अच्छी बात है। हाँ, लेकिन मैं एक बेसिक ही है, हाँ, उसके बता रहा हूँ कि अगर 6:30 बजे तक भी अगर हम उठ ले ना, कुछ भी ना करें, हम सुबह उठे, पानी पिए, फ्रेश व्रेश हो, और अपनी गली में एक बार वॉक भी करें, वॉक भी ना करें, अपने गेट को 2 बार खोल के देख लें, ठीक है, इतने में भी बहुत कुछ ठीक हो सकता है। उसके पीछे का रीजन क्या है? आप जो गंद लेके सो रहे थे, आपने उसको फ्लश कर दिया। हाँ जी, आपने टाइम से बॉडी को पानी दे दिया, और आप इस टाइम उठे हो तो आप कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव करोगे, खाओगे भी अच्छा ही। हाँ, ठीक है, तो इतना सा भी अगर काम अच्छा हो गया तो आप उससे भी बहुत कुछ अच्छा कर सकते हो, खाली उठने से। हाँ जी, आप कहीं ना कहीं अपनी एज 5 साल रिवर्स कर लेते हो, मुझे ऐसा मानना। बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। और कोई बड़ी चीजें नहीं है, कोई बहुत बड़ा, तो बहुत बेसिक चीज है सर, बहुत इसके पीछे कोई मेथड नहीं है, बहुत बेसिक चीजें हैं, अगर कोई करना चाहे तो। सर, एक प्रैक्टिकल इंडियन डाइट ब्लूप्रिंट क्या होगा जो हर घर फॉलो कर सके? देखो, सब कुछ हमारे किचन में है, सही बात है, सिंपल सा, ठीक है। ब्रेकफास्ट अच्छा रखो, मतलब उसमें 60-70% आपका प्रोटीन, ओके, ठीक है, उसमें आपका फाइबर भी होना चाहिए। गट हेल्थ के लिए आपका कोई भी दही वगैरह, छाछ वगैरह कुछ भी ले सकते हो, हर किसी के घर में होती है, चाहे वो शहर में हो या गाँव में। बिल्कुल होती है सर, ठीक है। ऐसे करके, ऐसे ही फिर आप मतलब 11-11:30 बजे के आसपास आप अपनी एक फ्रूट की डाइट लो, सीजनेबल। कोई भी फैशनेबल मतलब चीजें नहीं करनी है, कोई भी ऐसा नहीं करनी कि मुझे इस गर्मी में सेब खानी है, बिल्कुल भी नहीं। अभी अनाशपाती आ जाएगी, आप गूगल कर लेना मेरी बात को, आपको सेब से कहीं ज्यादा चीजें उस अनाशपाती में मिलेंगी, और रेट आधे से भी आधे। हाँ जी, सही, ठीक है। ऐसे ही फिर हम लंच पे चले जाते हैं, लंच में भी अपने उस थाली को जो मैं पहले बता चुका हूँ, बिल्कुल सही बात, ठीक है, उसमें सारी चीजें रखो आप, सलाद भी रखो आप, उसमें दही भी रखो, कुछ अगर चिकन खाते हो थोड़ा चिकन, नहीं तो अंडे, नहीं तो फिर पनीर, ऐसे करके अपनी करो। और सबसे जो एक मेन चीज होती है ना, 3 बजे के आसपास का जो टाइम होता है, हम क्या करते हैं मोस्टली लंच जो है 1 से 1:30 बजे कर लेते हैं। हाँ जी, फिर क्या होता है, हमारा
ना बहुत लंबा टाइम ऐसे ही चला जाता है। हाँ। 1:30 से कभी 6 कभी 7 हम डायरेक्ट जाके लंच करते हैं, डिनर करते हैं, डिनर करते हैं। हाँ। ज्यादातर। तो वो इतना लंबा गैप भी करना ठीक नहीं है। आप 3:30-4 बजे के आसपास, अब जैसे वाटरमेलन आ रखा है तो तरबूज खाओ, बढ़िया, आपको वाटर हाइड्रेट कंटेंट भी बहुत रखेगा। ज्यादा। हाँ। ठीक है, आपके पोटाशियम की कमी भी नहीं होने देगा। हाँ जी। उसके साथ में थोड़ा बहुत आप नट्स वगैरह कुछ भी ले लो, या फिर आप एक ग्रीन टी, थोड़े से नट्स कुछ भी ले लो। गेनिंग वेनिंग कर रहे हो तो थोड़ा सा स्वीट पोटैटो और 2-4 अंडे या फिर पनीर ऐसे करके ले लो। ये वाली भी डाइट उतनी जरूरी, जितना ब्रेकफास्ट जरूरी उतना ये वाली डाइट भी जरूरी है। नहीं तो लोग इस टाइम जनरली स्नैकिंग करते हैं। हाँ, इसमें नमकीन वमकीन ये सब खा लेते हैं, चाय पी लेते हैं, वो गलत है। इस टाइप का रखो कुछ भी अपने गोल के हिसाब से, अपनी बॉडी के हिसाब से। और डिनर अपना बिल्कुल लाइट रखो। आप 6 बजे के आसपास कोई भी एक अच्छी प्रोटीन कार्ब्स की एक मील लेके, और रात को अगर सर्दियां हैं तो हल्दी वाला दूध टाइप ले लो, नहीं तो अपना क्या नाम है नॉर्मल दूध ले लो। ये लोग समझते नहीं है ना, क्योंकि ये बहुत सिंपल है, सब कुछ सिंपल किचन में है। बात ये कि ये सिंपल बहुत है, और उन्हें लेकिन फैंसी चीजें ज्यादा चाहिए, जिसे बताया जाए ना कि चमका के दिखाया जाए, वो ज्यादा फैंसी नहीं, समझ आता। जीभ के चटोरे हो गए हैं, मेन बात। हाँ, ये सही बात है। ये ठीक है ना। और हेल्दी चीज जो है ना, लोग ना कोशिश नहीं करते। हेल्दी चीज को आप उससे भी ज्यादा टेस्टी बना सकते हो। हेल्दी का मतलब ये थोड़ी ना आप बका खाओ। हाँ। हेल्दी को आप जितना मर्जी टेस्टी बनाओ, हाँ, मना नहीं है, बस अपनी सही पोर्शन में खाओ, बिल्कुल सही तरह से। हर चीज इतनी अच्छी बनती है जो हेल्दी होगी, वो आपकी बाहर वाली से भी अच्छी आपको टेस्ट लगेगा। बस उसमें थोड़ी सी कुछ दिन की मेहनत है, फिर आपको बनानी आ जाएगी, वो बहुत बढ़िया बनती है। फैट लॉस के लिए 3 ऐसी कौन सी मिस्टेक है जो बार बार लोग रिपीट करते हैं? एक तो कैलोरीज, उनको पता ही, देखो क्या होता है ना, कैलोरी कम करने पे ज्यादा जोर देते हैं रादर देन ठीक करने में। ठीक तो करते ही नहीं है, कभी करते ही नहीं है। वो क्या नाम है, जैसे क्योंकि प्रोटीन ऐड नहीं करोगे जब तक कैलोरीज कैसे ठीक हो जाएंगे। आप कार्ब्स की कितनी कैलोरीज कम कर लोगे? आप 3-4 मील तो लोगे ना। अगर आपने सारे ही कार्ब्स के उसके ले लिए तो कहां से कैलोरीज कंट्रोल में आ जाएंगी? नहीं आएंगी कभी भी। अब मैं अपना एग्जांपल दे देता हूँ, एक सिंपल सी बात। थोड़े दिन पहले की बात है। हाँ जी। मेरी मम्मी ने मेरे को दूध दे दिया 1/2 लीटर के आसपास, वो भी भैंस का प्योर दूध। ठीक है। और 2 दे दिए गूंद के लड्डू सुबह, जब मैं घर से जिम आ रहा था। तो ये मैं सर्दियों में ज्यादातर खाता हूँ। तो मैं बोला, मैंने कहा ये ज्यादा है। बोले नहीं, पी लो, कोई बात नहीं, माँ तो करती है। फिर मेरी पूरे दिन की डाइट ठीक रहती है। मैंने कहा यार चल कोई बात नहीं। लेकिन अगर जिसको पता है उसको तो ठीक है, जिसको नहीं पता, अब मैं सुबह पहले ही मील में 1000-1100 के आसपास कैलोरीज लेके आ गया हूँ। 2 लड्डू गूंद के और आधा किलो प्योर भैंस का दूध। तो मतलब 1000-1100 के आसपास कैलोरीज तो मैं सुबह ही ले आया। जबकि 1100-1200 कैलोरीज की तो पूरी डाइट बन जाती, पूरे दिन की बन जाती है। एक हेल्दी डाइट, जिसमें आप पूरा दिन खाओगे 4-5 टाइम। तो ये चीजें समझनी पड़ेंगी लोगों को। सर, किसी को अगर मसल गेन करना हो तो प्रोटीन का सिंपल फॉर्मूला क्या होगा? देखो, मसल गेन करना तो कार्बो प्रोटीन का बैलेंस रखना पड़ेगा उसको। ओके, ठीक है। अब डिपेंड करता है उसका गोल क्या है, उस हिसाब से उसको अपनी कैलोरीज बढ़ानी पड़ेंगी। और कैलोरीज भी बढ़ाने का मतलब ये नहीं कि भाई तुमने सारी ही आलतू फालतू की कैलोरीज बढ़ा लिया। आप मीठा खा रहे हो, आप जंक फूड खा रहे हो, अच्छी प्रोटीन और एक अच्छे वाले कार्ब्स से। ओके, चलो अब यहाँ पर थोड़ा प्रैक्टिकली करते हैं। अगर मैं हूँ 40 प्लस, मैंने बोला आप एग्जैक्ट मैं 42 का हूँ। ठीक है। मुझे इस टाइम अगर मसल गेन करना है और एब्स बनाने हैं बढ़िया, तो मेरे लिए क्या डाइट बनेगी? देखो, आपके लिए मैं वेज हूँ। मैं बताता हूँ, वेज हूँ मैं और घर का खाना खाता हूँ। ठीक है। सिर्फ, और 4 से 5 बार वर्कआउट करता हूँ हफ्ते में। ठीक है। तो ये आपके लिए चैलेंज है। अब मेरे लिए क्या बनेगा? देखो क्या है कि थोड़ा सा वेज में थोड़ा सा टाइट हो जाता है, ज्यादा नहीं होता, थोड़ा सा टाइट हो जाता है, क्योंकि आप कितनी दाल कितनी सोया चंक खाओगे, थोड़ा सा हो जाता है। लेकिन ये नहीं है कि हम उसको नहीं कर सकते, हम बिल्कुल कर सकते हैं। आप ब्रेकफास्ट में आप जैसे या तो स्प्राउट ले लो, पराठे चलते हैं सर। ठीक है। पराठों से तो नहीं होगा चीजें। अच्छा चलो पराठे पे ही बात कर लेते हैं। हाँ। ठीक है। पराठा भी खाना कोई बुरी बात नहीं है। हाँ। आप मल्टीग्रेन आटा लो, ठीक है, उसमें पनीर, सारी सब्जियां जो भी हमारे पास अवेलेबल है सब मैश करो, उसमें भरो। ठीक है। उसको आप तवे पे डालो, कोई घी नहीं लगाना है, आप उसको सेको।
फिर अगर आपने उस पे घी लगाना भी है तो जो व्हाइट मक्खन जो अपने घर का होता है, हाँ जी, वो थोड़ा सा आप लगा लो, आपको बिल्कुल भी नुकसान नहीं करेगा। ना वो मक्खन नुकसान करेगा, ना वो पराठा नुकसान करेगा। पराठे क्या होता है, अंदर कुछ डालते नहीं, गेहूं के आटे का पराठा होता है, तवे पे घी लगा होता है। तवे पे घी लगाने का मतलब तो ये है कि फैट तो आप भूल जाओ, आप कैंसर को भी नौता दे रहे हो। हाँ, क्योंकि सबसे जला रहे ज्यादा हो घी। नुकसान जिस घी को हम तवे पे जला रहे हैं ना, वो हमें कैंसर की तरफ लेके जा रहा है, और फैट तो जो है वो आएगा ही आएगा। कोई भी चीज गलत नहीं है, खाना कुछ भी गलत नहीं है, आपको बनाना आना चाहिए। हाँ, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट बिल्कुल कि पता होना चाहिए कि हम क्या खा रहे हैं और किस तरह से खा रहे हैं। बिल्कुल। हाँ, सही बात है सर। सर, अगर किसी के पास सिर्फ 45 मिनट डेली हो तो उसका बेस्ट वर्कआउट स्ट्रक्चर क्या हो सकता है? देखो, अगर आपके पास 45 मिनट्स हैं, आप जर्नल वार्म अप करो। वार्म अप का मतलब कभी भी ट्रेडमिल नहीं होता, पहली बात। हाँ, आप जितना फ्लोर पे करोगे आप उतना अच्छा करोगे अपने लिए। और वार्म अप होता भी ट्रेडमिल पे, आप क्या कर रहे हो, थोड़ा सा अपने आप को हीटअप कर लोगे, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ना आपकी स्ट्रेचिंग हो रही ना कुछ हो रही। उसी 10 मिनट में आप पूरा वार्म अप भी हो जाएगा, पूरी स्ट्रेचिंग भी हो जाएंगी, आप किसी भी बॉडी पार्ट को करने के लिए रेडी भी हो जाओगे। मतलब आप 10 से 15 मिनट में आप पूरा जो भी आपने चेस्ट लगानी कुछ लगाना है, तो 35 से 40 मिनट में आपका वर्कआउट खत्म हो जाएगा। 5-7 मिनट आप जाते वक्त क्रॉस ट्रेनर या साइकिलिंग कर दो, ट्रेडमिल नहीं करना, या फिर फ्लोर पर स्पोर्ट, रनिंग, जंपिंग, ट्विस्टिंग, ये सब मिक्स करके आराम से 45-50 मिनट में आपका वर्कआउट हो जाएगा। और वर्कआउट होता ही इतने टाइम का नॉर्मल आदमी के लिए। अच्छा, 45 से 1 घंटा बस। लोग 2-2 घंटे लगे रहते हैं, टाइम पास करते हैं। इससे ज्यादा आप कर भी नहीं पाओगे, अगर आप ढंग से किसी के अंडर करोगे ना, तो आप इससे ज्यादा कर भी नहीं पाओगे। क्योंकि वो तरीके से कराया जाएगा। बेस्ट वर्कआउट स्ट्रक्चर क्या होता है सर? बहुत सारा दिखाया जाता है, खासतौर से सोशल मीडिया पे। तो पुश पुल होता है, या एक बॉडी पार्ट पर डे, या 2 बॉडी पार्ट पर डे? वैसे तो डबल बॉडी पार्ट अच्छा रहता है। अच्छा, भलाई अब जैसे क्या, मान लो टाइम कम है या कुछ भी है, आप मान लो सिंगल बॉडी पार्ट करोगे, सिंगल बॉडी पार्ट भी करोगे तो आप 6 से 7 एक्सरसाइज उसकी कर लेते हो। हाँ जी, ठीक है। उसी को आप डबल बॉडी पार्ट में करो, 3-3 एक्सरसाइज उठाओ दोनों की, किसी की 4 उठा लो, किसी की 3 उठा लो। ओके, इनफ है। तो ये इनफ है? हाँ बिल्कुल। और सबसे मेन चीज क्या है कि मान लो हम चेस्ट लगा रहे हैं, तो क्या होता है कि हमने ना तो ढंग से वार्म अप किया, ना कुछ किया, हम बेंच प्रेस पे गए और अपना कर दिया, करने लग गए। तो जब आपका वर्किंग सेट आएगा ना, तब तक आपकी बेंच प्रेस खत्म हो चुकी होती है। हमेशा अपने आप को जो भी वर्कआउट कर रहे हो उसके लिए रेडी करो। मान लो अगर आप बाइसेप्स लगा रहे हो ना, हाँ, तो बाइसेप्स का पहला सेट पहले सेट से ही आपको फील होना चाहिए, ताकि आप उसको थोड़ा वार्म अप करके बाइसेप्स को हल्के डंबल से टाइट करके कुछ भी करके, मतलब उसको पूरा उसको बता दो कि आज मैं बाइसेप्स की करने वाला हूं। उस बाइसेप्स को पता होना चाहिए कि आज आप ट्रेन होने वाले हो। हाँ, तो वो तो शायद उसी को माइंड मसल कनेक्शन कहते हैं। बिल्कुल, आपको पहले सेट से वो मिलेगा। क्या करते हैं, पहले 3-4 पहली एक एक्सरसाइज को तो हम ऐसे ही निकाल देते हैं, क्योंकि तब पूरी एनर्जी होती है। अब ये देखो, मान लो हम बेंच प्रेस लगा रहे हैं, हमने 12 रेप लगाए और हमने रख दिया, हम उसी के 16 भी लगा सकते थे। तो इसका मतलब वो सेट नहीं लगाया हमने। सेट वो होता है जहां हमने 12 का हमारा टारगेट है, 8 या 9 वाला जो रैप हो हमारा टफ होना शुरू हो जाए, फिर हम 11-12 पे जाएं। ये नहीं कि हमने 12 लगाए, बड़ा नॉर्मल सी लग रहे हैं और रख दिए, अगले सेट में 5 बढ़ा लिया हमने। मान लो 10 रैप का टारगेट रखा है, 12 का रखा है, वो भी ऐसे लगा लिया, वो भी आपका कोई सेट नहीं है। वो मजेदार आप बात काउंटिंग कर रहे हो। और हमेशा जिम में ज्यादातर ऐसे ही करते हैं। जैसे मान लो अगर हमने बोल दिया कि भी फ्री स्क्वाट लगानी है 20 या 25 या 30 जो भी है, तो कोई पोस्टर चेक नहीं करते, कुछ नहीं करते, कहाँ जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, वो 25 काउंट कर दिया उन्होंने। तो आपने एक्सरसाइज नहीं की, आपने काउंटिंग कंप्लीट की। हाँ, देखता हूँ सर मैं। हाँ, वो काउंटिंग ज्यादा कंप्लीट हो रही है आज की डेट में रादर देन सेट्स। तो अगर 3 महीने में रियलिस्टिक कितना ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेक्ट करना चाहिए? अब इसकी भी 2-3 चीजें हैं। हाँ, ये हमने पहले बात की कि 3 महीने में हो नहीं सकता। एक तो हम कर रहे हैं मान लो नेचुरली, ठीक है, तो 3 महीने में हाँ ये है कि हम लगने लग जाएगा कि हम जिम जा रहे हैं, पड़ोसियों को दिख जाएगा। बिल्कुल दिख जाएगा, खुद को भी दिख जाएगा। पहले तो खुद को ही दिखता है। हाँ, आप एक्टिव फील करोगे, आप अच्छा फील करोगे, आप जो भी थोड़ा बहुत इधर उधर फैला पड़ा है वो कंट्रोल में आना शुरू हो जाएगा। मतलब एक जनरल फिटनेस आपकी आनी स्टार्ट हो जाएगी 3 महीने में। हाँ जी। और अगर हम दूसरे ट्रैक पे जाते हैं तो ये है कि 3 महीने में थोड़ा सा हम काफी हद तक और अच्छे हो जाते हैं, और अच्छे। लेकिन ये नहीं कि हम 3 महीने में कहीं मिस्टर एशिया में मेडल ले आएंगे। नहीं, वो तो नहीं पॉसिबल। खैर, वो तो 3 साल की मेहनत में भी नहीं हो पाता शायद। नहीं, आजकल शॉर्टकट बहुत मिस्टर इंडिया और मिस्टर एशिया हर गली गली में हो रहे हैं। हाँ, तो अगर मैं
ये जो पीछे खड़ा है लड़का, अभी इसने जिम आना स्टार्ट ही हुआ है। अगर मैं इसको भी ले जाऊं तो ये मिस्टर एशिया का मेडल ले आएगा। अच्छा, ये हाल हो गया है। पहले ना मिस्टर इंडिया मुंह से भी कोई बोलता था तो मुंह ऐसे भर जाता था, मिस्टर इंडिया। हाँ, बहुत बड़ी बात सर। बहुत बड़ी बात है। हाँ। अब तो गली गली में मिस्टर एशिया घूम रहे हैं। गली गली में हर हफ्ते मिस्टर एशिया हो रहा है। ये बात तो है सर, लेकिन जो पहले वाली बात थी वो पहले वाली थी, पहले हासिल किया जाता था मुकाम। अब तो मैं एक चीज बताऊं, यस सर। पहले ना टी शर्ट आती थी ता जिम के नाम से। हाँ, ठीक है। यस सर, उसे अर्न किया जाता उसको था। अर्न किया जाता था, कमाया जाता था। मतलब हम भी ये सोचते थे कि यार ये टी शर्ट कब मिलेगी, क्योंकि वो टी शर्ट जब मिलती थी जब आप कुछ अचीव कर लेते थे, आपका कोई मेडल आ जाता था स्टेट स्टेट में, जब जाके वो टी शर्ट हासिल होती थी। हाँ जी सर। ठीक है। फिर धीरे 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 वो दुकान वालों ने बनानी शुरू कर दी, वो कर दी। फिर वो मैंने एक बार देखा, वो अपना गाँव है ये इधर ही नांगलोई के पास, झोटा बग्गी जा रही, उसमें टी शर्ट पहन के बैठा हूँ। मैंने कहा यार हमारे सपने थे इस टी शर्ट को लेने के, और आज मैं का कोई भी पहन के घूम रहा है। तो वही चीज हो गया अभी, ये मिस्टर एशिया, मिस्टर ये, मिस्टर वो। नहीं तो आप सिलेक्शन जो होता है, सिलेक्शन ट्रायल होती है। हाँ जी। मान लो पहले आपको डिस्ट्रिक्ट खेलना पड़ेगा, डिस्ट्रिक्ट के बाद आपको स्टेट खेलना पड़ेगा। अगर आपका स्टेट में गोल्ड आता है तो आप नेशनल खेलने जाओगे। और मान लो जैसे और जो कंपटीशन होते हैं, फेडरेशन कप वगैरह, यूनिवर्सिटी वगैरह, तो पहले आपको अगर यूनिवर्सिटी है तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपको गोल्ड लाना पड़ेगा, तब आप ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी खेलने जा सकते हो। हाँ जी सर। ऐसे ही आपको स्टेट में गोल्ड लाना पड़ेगा, आप नेशनल खेलने जा सकते हो। अब डायरेक्ट मिस्टर एशिया बन रहे हैं। हाँ, तो पहले जिनके पैर इतने इतने हैं, हाँ, वो मिस्टर एशिया बन रहे हैं। तो पहले एक लेवल गांव में जाके ढोल भी बजवा देते हैं। अभी केस आया तो या क्या हरियाणा का, हरियाणा का भी ताजा ताजा केस है, 1-2 दिन पहले का ही। हाँ जी। एक लड़का ऐसी, यहाँ कोई कंपटीशन था तो खेल के गया। वो कंपटीशन कराए तो इसलिए जाते हैं कि भाई नए बच्चों को चलो थोड़ा बहुत प्रोत्साहन मिलता रहे, थोड़ा सा वो करते रहे। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि तुम गांव में जाके बोल दोगे मैं मिस्टर इंडिया बन गया, मिस्टर एशिया बन गया। है, आप कम से कम अपनी फिजिक को चेक कर लो कि हाल फिलहाल तुम्हारी किस लेवल की फिजिक है। ठीक है। गांव में लड्डू बनवा दिए, ये ताजा अभी का केस है 2 दिन पहले का। हाँ जी। लड्डू बनवा दिए। अब गांव वाले इकट्ठे नहीं हुए, कुछ को समझ आ गया कि यार ये कोई मेडल थोड़ी है, कुछ अपने खेतों वेतों में भी काम कर रहे हैं इस टाइम पे, लामनी चल रही है, काम छोड़ के थोड़ी आएंगे। हाँ, ठीक है। तो उन्होंने मतलब क्या सीन क्रिएट किया कि भाई ये हो गया, वो हो गया, गांव वालों को खुशी नहीं हुई, फलाना नहीं हुई, तो ये चीज ना वायरल हो गई। फिर सबने इस पे वीडियो बनाना शुरू कर दिया। बोला भाई ये कौन सा मेडल है, कौन क्यों होंगे गांव वाले इकट्ठे। गांव वालों को तो, अब गांव वालों को बेचारों को क्या पता, खेतों में काम करते हैं। सही बात है। उनको तो तुम झूठा बता दो मैं ये फलाना मेडल लेके आया हूँ, वहां से लेके आया हूँ, फलाना लेके आया हूँ। तो यहाँ दिल्ली में कंपटीशन है वो हर हफ्ते वाला। तो अब फिर पंचायत भी हुई इस बात पे, पंचायत में भी फिर उसने माफी वाफी भी मांगी, ये वो कि नहीं मेरा काम मेरा साथ देता है इसलिए नहीं हुआ, वो खेतों में काम कर रहे थे, वो करते। अरे यार कम से कम अब तो तू बोल दे कि ये मेडल है क्या। वो नहीं बता सकता है ना, फिर तो बदनामी हो जाएगी। सबको पता है अब तो, लोगों ने वीडियो इतनी बना दी। हाँ, अब तो बना दी। कर क्या रहे हो भाई, तुम क्या कर रहे हो, चलो जीत लिया अच्छी बात है, ठीक है, अपने खुशी मनाओ तुम घर में, उसे आगे की तैयारी करो। गाँव इकट्ठा कर रहे हो तुम। हाँ, तुम्हारी डिस्ट्रिक्ट लेवल की बॉडी नहीं है अभी। हाँ, अगर डिस्ट्रिक्ट में खिलाए ना उसको, ढंग का जो डिस्ट्रिक्ट का कंपटीशन होता है, डिस्ट्रिक्ट में वो टॉप 5 में नहीं आएगा। ये बात तो है सर। यहाँ पर अब मैं बात करना चाहूंगा गुरु की, श्री भूपेंद्र धवन जी की। उन्होंने किस तरह से आपकी तैयारी कराई और आज भी उनसे मिलना हो पाता है? क्यों नहीं हो पाता मिलना। मैं आपको एक चीज बताऊं, देखो गुरु बोल देने से गुरु नहीं होता है। हाँ, ठीक है, ये बात तो है। मेरे जिम के बच्चे आप इनसे पूछ सकते हो। हाँ जी। इनके सामने कई बार ऐसा होता है, गुरु जी का फोन आ गया, आगे मैंने उठाया, मैं चेयर पे बैठा हूं ना, मैं ऐसे हो जाता हूँ, हाँ जी गुरु जी बताओ। वो मुझे देख थोड़ी रहे हैं, हाँ जी, कि मैं बैठ के बात कर रहा हूँ, खड़े होके बात कर रहा हूँ, क्या बात कर रहा हूँ, लेकिन ये ऑटोमेटिक अंदर से निकल के आता है और ये हमेशा रहेगा, जिंदगी भर रहेगा। और हमें ना क्या होता है ना, आजकल कुछ भी थोड़ा सा अचीव कर लेते हैं ना, तो चाहे वो पेरेंट्स हुए, हमारा गुरु हुआ या कोई भी हुआ, हम सोचते हैं यार मुझे क्या जरूरत है इसकी, मेरा तो बढ़िया काम चल रहा है, मेरे इतने जिम चल रहे हैं, मेरा शोरूम चल रहा है, मेरा फलाना चल रहा है, मेरा ये चल रहा है। यस सर। ठीक है, मुझे अब क्या जरूरत है। जरूरत हमेशा रहती है लाइफ टाइम। जब तुम्हारे सिर पे लठ पड़ता है ना, और वो लठ हमेशा पड़ता है, हर किसी के पड़ता है, यस सर। वो किसी भी रूप में पड़ सकता है, तब हमें माँ बाप या गुरु ही याद आता है, वही उस चीज से हमें निकाल सकता है। सही बात है। हम खुद कभी नहीं निकल सकते। आप कभी भी देखना, विराट कोहली का भी जब डाउनफॉल आता है ना,
तो अपना जो पहले वाला कोच है उसको फोन करता है जी मेरे से क्या गलती हो रही है, वो कहता भाई बेसिक पे आ जा। नहीं तो एक बात हो ना, वो इतना बड़ा इतना स्टार हो लिया, पैसे की कमी नहीं, कुछ नहीं कमी, वो सोचे कि अरे मैं कर लूंगा अपने आप। ऐसे नहीं होता। हमें चाहे हम किसी भी लेवल पे चले जाएं, हमें गुरु की हेल्प हमेशा चाहिए होती, हमेशा। और जो इस चीज को समझ जाएगा ना वो लाइफ में तरक्की भी करेगा। और जो ये होता है यार छोड़ ना, मुझे क्या फलाना ये वो लाइफ में तरक्की कर ही नहीं सकता। कोई भी गुरु या पेरेंट्स, आप चाहे लाख कमाओ, 2 लाख कमाओ, 10 लाख कमाओ, करोड़ कमाओ, एक मत कमाओ, ठीक है। ना कमाओगे तो गुरु या पेरेंट्स को दुख होगा, यार मेरा ये नहीं कमा पा, कुछ नहीं कर रहा, ठीक है। बाकी दूसरे केस में उनको खुशी होगी, यार देख मेरा स्टूडेंट या मेरा बेटा क्या कर रहा है, कितनी ऊंचाइयों पे गया, ये गया हो गया। बाकी वो आपसे कुछ लेता नहीं है। सही बात है सर। जो पेरेंट्स हो, गुरु हो, उनको सिर्फ एक खुशी होती है। एक माँ बाप अपना सब कुछ निछोड़ कर देते हैं किसी को कुछ बनाने में। मान लो डॉक्टर ही बनाया, कुछ बनाया, यस सर। वो जब लाखों में कमाएगा तो क्या उनके माँ बाप का वो रह जाएगा कि उन्हें महंगी गाड़ी का शौक रहेगा या किसी चीज का शौक रहेगा? नहीं रह जाएगा। नहीं, सिर्फ उनको वो खुशी होगी कि मेरा बच्चा ये बन गया। हाँ जी, सिर्फ इतना। नहीं तो गुरु या माँ बाप जब किसी को किसी लेवल पे बनाता है ना तो अपना तो जीवन खर्च कर चुका होता है। बिल्कुल सही। वो मोह माया से दूर निकल चुका था, उसको कुछ नहीं चाहिए होता। फिर चाहे उसके लिए वो सोने के महल बना दें, उसको उस टाइम उस सोने के महल की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक रिस्पेक्ट चाहिए बस। अभी एक चीज जो क्लिक हुई, आपने तो उनके साथ टाइम बिताया है बहुत। मेरा सौभाग्य है कि मैंने भूपेंद्र धवन जी का, गुरु जी का इंटरव्यू किया था, और उनका जो ऑरा है ना, अभी कुछ दिन पहले ही उनका फोन आया, जैसे आपने किया ना, उनका जब फोन आया मैं ऑफिस में बैठा था और मैं भी खड़ा हो गया था, खड़ा होकर बात कर रहा हूँ, सर नमस्कार, सर नमस्कार। ये ऑटोमेटिक है चीजें। हाँ, तो उनका वो ऑरा भी है। मैं भी एक बार मिला हूँ और उनमें इतनी पॉजिटिव चीजें हैं, इतनी पॉजिटिव चीजें हैं। मैं ये कहता हूँ कि आप कभी मरे पड़े हो ना, हाँ ठीक है, और आप उनके पास चले गए और उनकी बातें सुन ली, आप किसी भी सिचुएशन में ये कहोगे यार मैं वर्कआउट करता हूँ, चलो। सर बिल्कुल, वो अलग ही लेवल के मोटिवेशन है सर। हेड्स ऑफ टू यू सर। लगभग 10-12 साल से एक कंपटीशन चल रहा है विजय क्लासिक के नाम से, गुड़गांव में बहुत फेमस है। उसके पीछे आप ही का हाथ है? नहीं, मेरा तो हाथ नहीं है, मेरे गुरु का हाथ है। और बाकी लोगों का इतना प्यार है कि इतना सपोर्ट है कि उसमें हमेशा 400 प्लस बच्चे खेलते हैं। 400 प्लस हमेशा खेलते, और इंडिया की क्रीम खेलती है। अच्छा। तो मैंने तो एक कोशिश की है कि वही, मतलब कोई चीज अगर देखो, मैं आपको एक चीज बताऊं। यस सर। मैंने जो पढ़ाई की है, हाँ जी, ठीक है, वो कोई मैंने ये नहीं की कि MBBS और ये चीज या वो चीज, एक नॉर्मल जो होती है वही की है। यस सर। मेरे को जो कुछ दिया बॉडी बिल्डिंग ने दिया है। हाँ, ये बात तो है। जो पहचान दी है, जो भी कुछ है, आज हर तीसरे दिन कहीं ना कहीं रिबन कट रहा है, वो कट रहा है, तो बॉडी बिल्डिंग ने दिया है, जो लोग आज जान रहे हैं। तो मैंने भी सोचा 2014 में कि यार कुछ दिया जाए इस फील्ड को, इस फील्ड को दिया जाए। हाँ, तो मैंने वहां से कंपटीशन कराना स्टार्ट किया। और मैंने ना, मतलब आज जितनी चीजें हैं शायद 2014 में उतनी चीजें नहीं थी। हाँ जी। जिम भी मेरे 2 ही थे उस टाइम। अच्छा। तो मैंने कहा नहीं यार, अगर मैं करूंगा तो बेस्ट करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। उस टाइम तक कंपटीशन होते थे तो ऐसे तंबू वाले टाइप होते थे। हाँ जी। साथ में गायें बंध रही है या कुछ बंध रहे हैं, मेडल खत्म हो गए। मैंने ये सोचा कि यार बॉडी बिल्डिंग, क्योंकि एक एथलीट ना बहुत मेहनत करता है, बहुत मेहनत करता है, पूरा परिवार उसके साथ लगा होता है, और पूरा परिवार पता नहीं क्या क्या झेल रहा होता है। क्योंकि बॉडी बिल्डर लास्ट टाइम आते थे ना, इतना चिड़चिड़ा हो जाता है कि उसका पूरा परिवार उसके साथ मतलब परेशान रहता है, और रात को जग रहा है तो परिवार देख रहा है यार क्यों जग रहा है ये, ठीक है। कोई चीज उसको खाने में लेट हो गई तो चिल्लाना शुरू कर देता है कि मेरे लिए ये अभी तक नहीं बनाया, फलाना ये वो। मतलब ये हर बॉडी बिल्डर की कहानी है। हाँ जी। तो परिवार बहुत परेशान रहता है उसके साथ में, पैसा तो जो लगता है। मैंने कहा यार नहीं, कुछ तो दिया जाए। मैंने उस टाइम से पहले कंपटीशन में ही, और पहला जो हमारा कंपटीशन था वो 15 दिन के अंदर प्लान किया हमने, 15 दिन के अंदर कंपटीशन कर दिया। लेकिन पहले कंपटीशन में ही लोगों ने आए तो उन्होंने ये कहा कि यार नेशनल हो रहा है क्या यहाँ पे? मतलब जिस हिसाब से हमने स्टेज वगैरह बनाया था, मतलब भगवान की दया से बहुत अच्छी थी चीजें। फिर धीरे 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 हमने 5 लाख के आसपास से उसको स्टार्ट करा। 4 या 5 लाख रुपए इनाम था हमारा। ओके। धीरे धीरे करके हमने उसको 55 लाख रुपए पे आज लेके चले गए हैं कैश प्राइज को। इस लेवल का हम उसमें कैश प्राइज देते हैं। कंपनियां भी हैं, कोस्को भी हमारे साथ जुड़ी रहती है अच्छा खासा, वो भी हमें सपोर्ट करती है, और भी बहुत सारी कंपनियां हैं।
तो अब ये है कि वो एक ब्रांड बन गया, लोगों को भी विश्वास हो गया क्योंकि इतने साल से कंटिन्यू हो रहा है। हर बच्चे को पता कि यहाँ जो बोला है वो मिलेगा, तो बच्चे भी अच्छे आते हैं। और हमारी इंडस्ट्री का कोई ऐसा आदमी नहीं जो इस कंपटीशन में नहीं आता, क्योंकि मेरा किसी के साथ भी मनमुटाव नहीं है। एक तो पूरी इंडस्ट्री में सबके साथ अच्छा व्यवहार है, सब मेरे को प्यार करते हैं, मैं उनको प्यार करता हूँ। मतलब वो मुझे बुलाते हैं, मैं भी जाता हूँ, ये नहीं कि भी बहाना मार दिया या कुछ है, क्योंकि हम सब मिलके ही इस इंडस्ट्री को कोशिश कर रहे हैं थोड़ा सा ऊपर अपग्रेड करने की। हाँ, ऊपर चली जाए। तो इस चीज को लेके ये कंपटीशन स्टार्ट किया था। तो अब ये है कि अब तो एक ब्रांड बन गया है, ब्रांड बन गया है, लोग विश्वास करते हैं, इंतजार करते हैं कब होगा, और सब गुरु जी का आशीर्वाद है। सर देने वाला भी शायद उसी को देता है जो ईमानदारी से काम करता है। बिल्कुल, मेरे ख्याल से ये तो है। नहीं तो सर बॉडी बिल्डर बहुत हैं, फिटनेस कोच भी बहुत हैं, लेकिन कितने ऐसे हैं जो इस लेवल पे सक्सेसफुल हो पाते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है ना, अगर मान लो मैं हूं तो फिर क्या मैं हूं, ये बात भी है सर। हाँ भाई कुछ तो करो समाज के लिए, किसी भी तरीके से करो, कुछ तो करो। आप कुछ भी करो, बहुत सारी चीजें हैं। अब बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं है, मैंने 2 गौशाला ली हुई हैं। अच्छा। जिनका मैं जितना मेरे से बन पाता है मैं करता हूँ। एक हरियाणा में एक गौशाला है, वहां क्या है, वो सारे एक्सीडेंटल गौओं को लेके आते हैं, रोड से एक्सीडेंट हो गई, कुछ हो गई, तो उनकी, क्योंकि वहां मेडिसिन बहुत ज्यादा यूज होती है, पैर टूटा हुआ है, कुछ और हुआ है, तो वहां भी मतलब जो जितना बन पाता है उतना उनकी मेडिसिन का खर्चा ये और मैंने कहा भाई ये मैं देखूंगा जितना होगा। तो किसी भी तरह समाज के लिए भी हमें कुछ करना चाहिए, बिल्कुल बनता है सर। 2014 में जब आपने कंपटीशन स्टार्ट किया था तब आपने अभी बताया कि 2 जिम थे आपके। हाँ। अब आज के डेट में क्या स्टेटस है सर? अभी मेरे 3 पर्सनल जिम हैं, ओके, और मेरी 6 फ्रेंचाइज है। टोटल 9 जिम है। हाँ। जो आप देख रहे हैं, और एक आपका सप्लीमेंट स्टोर है। बहुत बढ़िया सर। रैपिड फायर राउंड थोड़ा मुश्किल करते हैं ऐसे आपके लिए इजी लग रहा है मुझे तो। बल्किंग या कटिंग, आपका पर्सनल फेवरेट? अगर मेरा पर्सनल पूछो, जनरल फिटनेस। जनरल फिटनेस, बहुत बढ़िया। एब्स या स्ट्रेंथ? स्ट्रेंथ। प्रोटीन शेक या घर का पनीर, या वो मम्मी के गोंद के लड्डू घर की अच्छी डाइट। हाँ सही बात है। मॉर्निंग या नाइट वर्कआउट? डिपेंड करता है हमारा प्रोफाइल पे। हाँ, हम किस टाइम कंफर्टेबल है। हाँ, लेकिन वर्कआउट जरूर होना चाहिए। हाँ। कार्डियो या वेट्स? स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। मोटिवेशन या डिसिप्लिन? डिसिप्लिन। ट्रेनर या सेल्फ ट्रेनिंग? ट्रेनर जरूरी है। जरूरी है, हाँ। चीट मील या नो चीट? चीट मील के भी मायने होते हैं। हाँ। अगर हम सालों से चीट ही तो कर रहे हैं, और अगर फिर हम मान लो थोड़ी देर के लिए सीरियस हो गए किसी चीज को लिए, अगर हमें फिर भी चीट चाहिए तो फिर तो क्या ही, ना मील है ना चीट है, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। जिम बंद हो जाए 1 महीने के लिए तो आप क्या करोगे? जिम तो लाइफस्टाइल बन चुकी हमारी, पार्क में करेंगे लेकिन बंद नहीं करेंगे। बंद नहीं करेंगे। एक फूड जो कभी नहीं छोड़ सकते? कभी नहीं छोड़ सकते मैं तो गूंद के लड्डू माँ के। हाँ वही है ना सर। फाइनल आपके विचार इस शो को लेकर, बियॉन्ड रियलिटी विद भारत सदाना? देखो, बहुत अच्छी चीजें हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी अनसुनी कहानियां होती हैं। यस सर। जो आप लोगों तक लेके जाते हो, क्योंकि कोशिश लोगों को उतना ही पता है जितना हम दिखाते हैं, जितना हम बताते हैं। क्योंकि कोई भी आगे सोशल मीडिया पे इतना कुछ नहीं बताता कि मैं ये हूं, या मेरी लाइफ में ये तकलीफें रही हैं, या मेरा ये स्टार्ट था, या ये बहुत कम लोग। और जितना बताते हैं तो आधे से ज्यादा झूठ बता देते हैं। हाँ ये बात तो ये बहुत अच्छी चीजें हैं, लोगों तक जा रही हैं, लोगों को पता लग रहा है कि भाई चीजें इतनी भी मुश्किल नहीं है जितनी हम सोचते हैं। तो ये आप बहुत अच्छी चीजें कर रहे हैं। थैंक यू सर। अब फाइनली उन लोगों के लिए आप क्या मैसेज देंगे? हमारे व्यूअर्स को बताइए जो ये कहते हैं कि कल से जिम स्टार्ट करूंगा, उन्हें बताओ सर। देखो, कल 1 तारीख और मंडे कभी नहीं आता है, कभी नहीं आएगा लाइफ में, ये सोच लेना। जो भी कुछ करना है वो आज करना है। अगर आज आपने स्टार्ट कर दिया तो हर वो चीज स्टार्ट हो जाएगी। और जब भी आप कल पे जाओगे, मंडे पे जाओगे, 1 तारीख पे जाओगे, लाइफ में कभी आ जाए तो मेरी बात याद कर लेना। बहुत बढ़िया सर। मुझे तो बहुत अच्छा लगा सर से बात करके। श्री विजय कुमार जी, एक्स मिस्टर इंडिया,
प्रेजेंट कोच, डाइटिशियन और ना जाने क्या क्या, अ प्योर ऑलराउंडर। और बहुत सारी मिथ सर ने बस्ट किए। इतना भी मुश्किल नहीं है घर का खाना या घर की प्रॉपर डाइट लेना। आई वुड हाईली रिकमेंड सर को आप फॉलो कीजिए। इनके सारे सोशल मीडिया हैंडल्स इस समय आपके स्क्रीन पर हैं। सर के 9 जिम है दिल्ली एनसीआर में। आइए, अगर आप मोटिवेशन चाहते हैं, प्रॉपर डिसिप्लिन डाइट चाहते हैं या वर्कआउट चाहते हैं, तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप सर को जरूर फॉलो कीजिए। मिलेंगे बहुत जल्दी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।